जय श्री राम बच्चों। जेई और नीट की स्पेशल सीरीज में एक बार हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और आज के टॉपिक का जो चयन करा है मैंने वो इस बेसिस पे करा है कि वो लास्ट 10 सालों में कितनी बार जेई और नीट में आ चुका है। मैं जितने भी टॉपिक उठा रहा हूँ वो सारे टॉपिक वही उठा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं और जिनके अंदर बहुत कम समय लगाने पर हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो अपने दिमाग में, सारे क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, सारे क्वेश्चन 4 नंबर के। तो तुम एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन करके आते हो उसके भी 4 नंबर ही मिलेंगे, उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तुम्हें। और तुम एक आसान क्वेश्चन कराते हो उसके भी 4 नंबर ही मिलेंगे। तो भैया सारा खेल जब मेरिट का है, सारा खेल ही जब मार्क्स का है, तो फिर उन क्वेश्चंस पे, उन टॉपिक्स पे हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए जिन टॉपिक पे हम कम समय लगाकर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो अगले 3-4 क्लासेस के जो वीडियोस आएंगे वो लगातार उन्हीं टॉपिक के आएंगे जिनमें हमें मेहनत बहुत कम करनी है और एक क्वेश्चन उन पे पक्का आ रहा है। जेई में, नीट में पिछले 5-10 साल से लगातार आ रहा है। जितने सेट होते हैं जेई के उनमें सब में एक क्वेश्चन जरूर होता ही होता है। मैं बात कर रहा हूं आज किस टॉपिक की, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशंस निकाल सकते हैं, कैसे हम शेप्स निकाल सकते हैं, किस प्रकार से गिवन कंपाउंड की हम शेप निकाल सकते हैं या किस प्रकार से गिवन हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल दे सकते हैं। तो भैया बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है मेरे हिसाब से, इसमें तुम्हें मेहनत जरूर करनी चाहिए। आधा घंटा अगर तुमने इस टॉपिक पे लगा लिया तुम्हारे ये क्वेश्चन पक्का है और बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हें एक बात क्या करनी है, सबसे पहले तो तुम्हें एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज क्या करनी है, तुमने बस एक बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि देखो जी हमारे पास बेसिकली है क्या क्या, बस इतना देखो। हमारे पास है AB2 लीनियर शेप का ABB, हमारे पास है AB3 ट्रायगोनल प्लेनर शेप का, AB4 टेट्राहेड्रल शेप का, AB5 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप का, AB6 स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल शेप का और AB7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप का है ये। सबसे पहले एक काम करो, देखो इसमें तुम्हें ना 10 सेकंड ही लगने, इसको रट्टा मार डालो। जब खाली बैठते हो और पीछे वो कॉपियों के पीछे साइन वाइन मारने की प्रैक्टिस करते हो ना कि बड़े होंगे तो चेक पे साइन कैसे मारेंगे, उस प्रैक्टिस को छोड़ो, पहले इसको कर लो, ठीक है। ये वाली प्रैक्टिस होगी, फिर साइन करने के लिए भी दूसरा बंदा रखा जा सकता है, इसको ढंग से कर लो। AB2 लीनियर है, AB3 क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर है, AB4 टेट्राहेड्रल है, AB5 क्या है अपना ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, AB6 स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, AB7 क्या है अपना पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है। इनके अंदर लोन पेयर्स लगेंगे तो कुछ और बात होगी, वो भी बात करेंगे। आज पहले इतना कर लो, साथ में एक काम हो रहा है, AB2 B2 SP हाइब्रिडाइज, SP 2 हो गए, B2 AB3 SP2 हाइब्रिडाइज, एक S 2 P कितने हो गए, SP2 3 हो गए, ठीक है। AB4 SP3 हाइब्रिडाइज 4 है, SP3 हाइब्रिडाइज। AB5 SP3D 5 होने चाहिए टोटल मिला के, देखो 5 आ रहे नहीं है, एक S है, 3 P है, एक D है। AB6 SP3D2, AB7 SP3D3, मतलब 3 3 और 1 7। तो किसी भी तरीके से याद कर लो, या तो हाइब्रिडाइजेशन के नाम से याद कर लो या टाइप के नाम से याद कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है, मगर ये याद कर लो 4 नंबर का परफेक्ट क्वेश्चन है, आ नहीं है और बड़ा फ्री फंड के नंबर है, ठीक है। अब तुम्हें क्या बोला गया, तुम्हें बोला गया बताओ जी, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, बट बताओ जी PCL 5 की शेप क्या है। बड़ा आसान है, तुम्हें क्या करना है, देखो सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, ये सब कुछ जो आता है ना वो VBT के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, VBT। क्या होती है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस बात को क्लियर कर लो दिमाग में, ये सब कुछ किसके अंडर आता है, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या करेंगे, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, ध्यान देखना। PCL 5 फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
5 क्लोरीन है और हर एक में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख डालो। फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 आउटर मोस्ट शेल में। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7। और भैया क्लोरीन है कितने? 5। टोटल कितने हो गए ये अपने हो गए 35 और 5 40। जो आए उसे 8 से डिवाइड मार दो, 5 आ जाएगा। 5 मतलब ये AB 5 टाइप का ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। क्लास के एंड तक बड़ी छोटी सी क्लास बनाई है मैंने और इस क्लास के एंड तक 4 नंबर पक्के करा दूंगा। बीच में छोड़ के चले गए तुम्हारी बेवकूफी खिलाई जाएगी। ध्यान से सुनते रहो। देखो भैया PCl 5 है, मैंने आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन गिने, जो भी है उसे 5 से डिवाइड मार दे। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, ध्यान से देखते रहो। SF6 सल्फर के बाहर 6 है, फ्लोरीन के बाहर 7 है, 7 वाले फ्लोरीन 6 है। तो भैया ये टोटल मिला के कितना हो गया? 7 6 42 और 6 48। जो आए 8 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा? 6। तो ये AB 6 टाइप का है और ऑक्टाहेड्रल शेप का है, स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप का। अब यहां पर सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है और आना भी चाहिए, और नहीं आ रहा है तो भैया फिर तो तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। फिर तो अपना बंद करो और देखो। बहुत अच्छी आजकल वीडियोस आ रही है यूट्यूब पे, कैरेमेनाइटिस की आ रही है, उसको खूब देखो, वही तुम्हारा चांस हो सकता है। अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया तो इसको ध्यान से समझ लो। क्या मैंने 8 से डिवाइड मारा है? अब जरूरी थोड़ा कि सारे के सारे 8 से डिवाइड हो ही जाएंगे। क्या रिमाइंडर नहीं बच सकता? हो सकता है। उदाहरण लो। उदाहरण ये है SF4 सल्फर के बाहर 6 है, फ्लोरीन के बाहर 7 है, 7 चौक 28 और 6 या 7 मतलब फ्लोरीन के बाहर 7 है, 4 फ्लोरीन थे, 7 चौक 28, 28 और 6 हमारे आगे 34 34। अब मैंने इसको करा 8 से डिवाइड, तो क्या आया? ये अपना आ गया 8 चौक 32। तो भाई 2 बच गया। अब अगर रिमाइंडर बच गया तो अब मैं क्या करूं? ये तो बच गया। 8 से डिवाइड हो जाता तो बात खत्म हो जाती। तो बच गया ना, अब क्या करना है? तो अब कुछ नहीं करना। सिंपल सी एक बात ध्यान के रखनी है, क्या कि भैया जो ये क्लास है इसको भूल मत जाना। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को क्या करो, एक बार देखने के बाद फिर उसके बाद पिछले 10 साल से में जेई और नीट में, एडवांस में, एम्स में जो भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर है, जो भी तुम्हारे पास प्रैक्टिस मटेरियल है, उसमें से सारे ऐसे क्वेश्चन छाट के कर लो। एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, और अटक गया तो इसका एक ही मतलब है, क्या तुमने इस तरीके को ध्यान से नहीं लगाया बस। और फिर भी अटक जाए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मुझे मेल कर देना, कमेंट बॉक्स पर रख देना। वैसे हो ही नहीं सकता कि इससे अटक जाए। ध्यान से देखते रहो। अगर बाद में रिमाइंडर बच गया तो क्या करूं मैं? तो भैया जो भी बचा है उसे 2 से डिवाइड मार दो। ये आ गया एक। अब फिर से एक बार कान खोल के सुनेंगे। 8 से डिवाइड होने पर जो भी आता है वो बॉन्ड पेयर होता है, और जो भी बचेगा उसे 2 से डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करना है, जो भी होगा वो लोन पेयर होगा। अब 4 और 1 ध्यान दो, 4 और 1 कितने होते हैं? 5। तो 5 मतलब ये है ये sp3d। ठीक ऐसा होना चाहिए था अगर टोटल 5 होते ऐसे, मगर इसमें क्या है, एक 4 में 5 में 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो अब इसको ये ऐसा ना हो कि कैसा हो जाएगा, ये इस शेप का हो जाएगा। 1 लोन पेयर आ चुका है, 1 बॉन्ड पेयर की जगह। वंस मोर ध्यान से सुनो, फिर से देखो। XgF4 जिनोन के बाद 8, और ये क्या है अपना 7 चौक 28, 8 और 28 कितने हुए? 36। 8 से डिवाइड करा, 8 चौक 32, कितना बचा? 4 बचा। जो बचा 2 से डिवाइड करा, कितना बचा? 2। ये क्या है? ये बॉन्ड पेयर है। ये क्या है? ये लोन पेयर है। टोटल कितने हैं? 6 है। 6 मतलब ये लो। अब इसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, खत्म। सिंपल, सिंपलेस्ट। मुझे नहीं पता तुमने आज तक कौन कौन से तरीके सुने हुए, लेकिन इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। सबसे आसान तरीका है ये कि पकड़ो उसको, जो भी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, 8 से डिवाइड मार दो। अगर डायरेक्ट डिवाइड हो जाए ठीक है, जो नहीं तो अगर रिमाइंडर बचता है तो भैया 2 से डिवाइड मार दो। 8 से डिवाइड होकर जो भी बचता है वो क्या होता है? बॉन्ड पेयर्स होते हैं, और जो 2 से डिवाइड होकर बचता है वो क्या होता है? लोन पेयर हुआ करते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन वो बता रहा हूं जो पिछले 2-3 साल से इकट्ठा आ जा रहा है, बार बार आ जा रहा है। इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन सिंपल सा ये है, क्या क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। लास्ट टाइम नीट में भी क्वेश्चन आया I3 माइनस, ये पिछले साल आया ये
2019 में आया। I3 माइनस की शेप क्या होगी? बड़ा आसान है भैया, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, दिमाग को साइड कर दो, सिर्फ इस तरीके को चलाते हमारे पूरे इंस्टीट्यूट में पिछले 20 साल से इन तरीकों के नाम रखे गए। इन तरीकों के नाम होते हैं ट्रिपल ST। इस तरीके का नाम है, क्या है मतलब इसका? सुधीर सर के सुप्रीम तुक्के। तो भैया ट्रिपल ST मार दो और कुछ नहीं करना तुम्हें। क्या करना है? I3 माइनस, आयोडीन के बाहर क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन, 7 या 21 जमा में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन। 8 से हमारा डिवाइड, ठीक है, 8 दूनी 16, बचे कितने? 6, 2 से हमारा डिवाइड, बचे 3, 2 और 3 5। ऐसा हो जाता, मगर में 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर लीनियर शेप का होगा। इससे आसान चीज कुछ नहीं हो सकती। सिंपल सा मैंने क्या बोला है, सबसे पहले तो याद करो शेप्स क्या होंगी, किसमें क्या शेप होती है, किसमें क्या शेप होती है, याद कर ली। क्वेश्चन आना ही आना है, डेफिनेटली आना है, कंफर्म आना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का इस पे होगा ही होगा। ये आज के 10-15 मिनट की जो भी ये क्लास है, ये तुम्हारे 4 नंबर फिक्स कर दिया। और अब मैंने अगले 5-6 क्लासेस सिर्फ इसी तरह के टॉपिक की डालनी है, जो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और मैं तुम्हें कुछ ऐसा बता सकता हूं मुश्किल से 10-15 सेकंड का, जिससे वो तुम्हारे वो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की क्लासेस, इस तरह के कंसेप्ट, इस तरह के तुक्के आगे भी देखने हैं, तो भैया सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद अब नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि अब जैसे जैसे पेपर का टाइम आ रहा है, बच्चों की डिमांड आती आ रही है कि भाई जल्दी जल्दी क्या करना शुरू कर दो, क्लासेस डालना शुरू। तो इस समय मैं, पहले हम डाल रहे थे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात को 9 बजे। इस समय हम जैसे ही क्लास पूरी होती है हमारी, हम खटाक करके डाल देते हैं। जैसे पिछली वीडियो मैंने ट्यूसडे को भी डाल दी थी 9 बजे, बच्चों की डिमांड आई, हमने डाल दी। ठीक है जी। अब मैं 2-3 क्लास इसी तरह की और लूंगा, बाकी तुम भी मुझे भेजना शुरू कर दो, और तुम्हें और क्या चाहिए। ठीक है, मुझसे 2-3 बच्चों ने हाइब्रिडेशन निकालने के तरीके पूछे थे, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता, मैंने बता दिया। हाँ, एक बात हो रहा है, और वो क्या बात है? वो एक बात है क्या, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। अगर मुझे हाइब्रिडेशन निकालनी है, शेप्स निकालनी है, मुझे क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड करे, जो भी आया उसे 8 से डिवाइड कर दिया, कुछ बच गया तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब बालक के दिमाग में आता है 2 से भी बच गया तो मैं क्या करूं? तो भैया पहली बात तो और आखिरी बात तो 2 से बचेगा ही नहीं। क्यों? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है। पेयर हमेशा इवन नंबर होते हैं, और इवन नंबर 2 से डिवाइड हो ही जाएंगे। इससे बढ़िया तरीका, इससे बढ़िया कंसेप्ट मुझे नहीं आता। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए वर्थफुल है, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज है, तो बॉन्डिंग का मैंने एक टॉपिक छोटा सा बताया है, और इस टॉपिक पे आज तक के चैलेंज मार करो, जितने क्वेश्चन आ रहे कर लो। अगली क्लास के अंदर ऐसा ही एक टॉपिक और बताऊंगा। ओके बच्चों, जय श्री राम।